आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग यही देखेंगे कि ओजेनेसिस का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। ओजेनेसिस क्या होता है? जैसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे थे, सिमिलर टू डैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उससे हम लोग ओजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ओजेनेसिस होता क्या है, यानी अंडाणु जनन होता क्या है। ओवरी से अंडाणु का निर्माण होना, यानी ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होना ही ओजेनेसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरीज, दैट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ओजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो फीमेल में, यानी कोई फीमेल ऑफस्प्रिंग गर्भ में पल रहा है तो उसी टाइम से उसका ओजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मेल में देखा जाए तो मेल में ऐसा नहीं होता है। मेल में प्यूबर्टी के बाद यानी यौनारंभ के बाद स्पर्म बनने की प्रोसेस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल में देखें तो फीमेल में ओजेनेसिस यानी ओवम बनने की प्रोसेस, अंडाणु बनने की प्रोसेस गर्भ में ही, अगर वो ऑफस्प्रिंग फीमेल है तो स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ओजेनेसिस को, यानी ओजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो कैसे कंप्लीट होता है और ओवम के फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है। ओजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। अगर वो ऑफस्प्रिंग फीमेल है तो उस टाइम बहुत सारे ओगोनियम सेल्स बनते हैं और उस ओगोनियम सेल्स में मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज तक ही आकर रुक जाता है। एक्चुअली मियोसिस जो होता है उसको कंप्लीट करने के लिए 4 फेजेस की नीड होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बट यहाँ पे प्रोफेज तक ही मियोसिस होता है। देन उसके बाद प्राइमरी ओसाइट्स बनते हैं और इस प्राइमरी ओसाइट्स में भी जो क्रोमोसोम्स का नंबर होते हैं वो 2n ही होते हैं। देन उसके बाद प्राइमरी ओसाइट्स कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर चारों कवरिंग टाइप का स्ट्रक्चर आ जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट होते हैं, यानी यहाँ पे मियोसिस टेलोफेज तक कंप्लीट होता है। देन इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में और यहाँ पे 2 सेल बनते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स और फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट्स और फर्स्ट पोलर बॉडी को ध्यान में रखिएगा। सेकेंडरी ओसाइट्स जो होता है वो आगे चलकर ओवम का फॉर्मेशन करता है, बट यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है वह डैमेज हो जाता है। टर्सरी फॉलिकल कुछ समय बाद ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और यह ग्राफियन फॉलिकल कुछ टाइम बाद इसका लेयर जो होता है वो टूट जाता है और इससे ओवम निकलते हैं। ओवम, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकलने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, यानी जब ओवम ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओवम के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे जोना पैलोसिडा बोलते हैं। जोना पैलोसिडा का काम क्या है? यह किसी दूसरे स्पर्म के एंट्री को रोकता है, क्योंकि एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक ही स्पर्म की आवश्यकता होती है। इसलिए जोना पैलोसिडा किसी दूसरे स्पर्म को एंट्री को रोकता है। ओवम बनने का जो प्रोसेस देख रहे हैं यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरी से होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी होते हैं और दोनों का काम है ओवम को प्रोड्यूस करना। दोनों ओवरी जो है 1 मंथ गैप करके एक एक ओवम प्रोड्यूस करते। फॉर एग्जांपल एक ओवरी इस मंथ ओवम प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट मंथ अगला ओवरी ओवम प्रोड्यूस करेगा।